अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैत सिंबल और आज हम बात करेंगे क्यूरीज के बारे में। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बार बार आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज में भी पूछ रहे होते हैं और उसके अलावा ग्रुप्स में भी आ रहे होते हैं। सो वहाँ भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। देन आई थॉट कि इसका अलहदा से हमें करना चाहिए कि वीकली आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगी, उनको मैं एड्रेस कर दिया करूँ। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो बआसानी इन तक एक्सेस हासिल कर सकें, और जो वैसे भी व्हाट्सएप पे पूछते हैं मैं उनको इसका लिंक दे दिया करूँ ताकि मुझे बार बार सेम चीज़ जो है वॉइस नोट पे या टाइप करके सेंड ना करनी पड़े। सो इस वीक के जो तीन चार क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं वो ये हैं। आए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, पहली क्वेरी है जी, व्हाट विल बी द मेरिट ऑफ एडी एंड इंस्पेक्टर एफआईए। एडी का आपको याद होगा कि उसमें एक्ट के एमसीक्यूज नहीं आए थे और सारे लोग रो रहे थे, और उसके बारे में जो ये थर्ड नंबर पे है हमारे पास क्वेश्चन, इस पे भी अभी आएंगे। तो द थिंग इज के एडी में मार्क्स बहुत कम आए हैं। वेरी रेयरली आई सी के जी किसी के 80+ आए हों, अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो हैं वो 70s में या इवन 60s में हैं। 70s में भी बहुत कम है। एक आधा बंदा जो है वो 80 के अराउंड है, बाकी ज़्यादातर 70s में है कुछ लोग, और उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो 60s की लाइन में है। सो आई वुड प्रिज्यूम कि जो मेरा अंदाज़ा है, जितना मैंने कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक 75 जो है ना, ये एक गोल्डन मीन आप किसको कह सकते हैं कि इसके आगे पीछे जो है ना, इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा भी हो सकता है, ये यहाँ पे मेरिट रहेगा। ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशंस है उसके मुताबिक 75 से ऊपर हार्डली 100 या 115 के अराउंड लोग बन रहे हैं। तो अगर आप 115 लोग यहाँ पे भी लगाते हैं तो 75 से जैसे ही आप पीछे जाना शुरू होते हैं, 74, 73 पे, इवन 72 पे, तो यहाँ पे आके ऑलमोस्ट हमारे बन रहे हैं कोई 280 290 के अराउंड स्टूडेंट्स। तो आई वुड से कि अगर हम कंजर्वेटिव गैस लगाते हैं कि जी बहुत ज़्यादा लोगों के गैस नंबर आए हैं तो वो 75 या 76 पे रहेगा। बट अगर जो हमारा अंदाज़ा है वो ठीक है तो 72 या 73 पे मेरिट क्लोज हो जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जितनी मेरी कैलकुलेशन है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन एक अदद मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहे थे जी कि जो 55 50 वाले भी है ना, वो भी अपनी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर दे। तो ऐसे धोखे में ना रहिए, ऐसे धोखे से पनाह चाहिए मकसूद वफा। इन शराबों में पानी के सिवा भी कुछ है, आई थिंक इस तरह करके वो शेर है। तो ऐसे धोखे में ना रहिए। 70 के अराउंड ही मेरिट रहेगा, 70 से ऊपर ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली एडी का। अब आते हैं इंस्पेक्टर की तरफ। इंस्पेक्टर में दो तीन बैचेस की कीज जो है वो ख़राब थी। ठीक है जी। तो हमने एप्लीकेशन लिखी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए। मैंने सारों को कहा था, इनक्रेज किया था कि आप एप्लीकेशन लिख के हार्ड फॉर्म में उनको पहुँचाएँ, टीसीएस करें, ताकि वो उसके ऊपर एक्शन लें, और उसके रिप्लाईज भी आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की अभी हम ज़रा बात कर लेते हैं। उनका रिप्लाई यही आया है कि जी हमारे नोटिस में है और हम इन कीज़ को करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन हो जाएगी। विच मीन्स कि अगर करेक्शन हो जाती है तो फिर इसका मेरिट मे बी 82 या 83 से भी ऊपर चला जाए। ठीक है। और अगर नहीं होती, खुदा ना खास्ता, वर्स्ट केस सिनेरियो जो है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन चार बैचेस के लोग जो है वो एक डिसएडवांटेज पे होंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 79 या 80 पे ही इसका मेरिट रहेगा, क्योंकि पहले दो बैचेस जो है उनका पेपर बड़ा आसान आया था, और अगर बाकी के तीन बैचेस एक्सक्लूड हो जाते हैं क्योंकि कीज गलत होने की वजह से उन सालों के नंबर जो है वो 70s में आ रहे हैं, तो जो ऊपर वाले दो बैचेज हैं उनको फ़ायदा होगा। उसमें मे बी काफ़ी सारे लोग 84 85 पे भी हैं, 82 83 के अराउंड भी हैं। बट अगर मेरिट रुकना भी हुआ तो वो 80 81 या 79 के ऊपर रुक जाएगा। इससे नीचे नहीं आ सकता, मेरा ये अपना मौक़िफ़ है। और अगर कीज़ अपडेट हो जाती हैं तो उस केस में फिर बैच 3 4 और 5 जो है उनके स्टूडेंट्स भी मुकाबला करेंगे, एंड आई होप के मेरिट जो है 81 82 से ऊपर ही रहेगा। इतने आसान पेपर थे वो, करंट अफेयर्स भी बच्चों बच्चों वाले थे, और मैथ्स भी बहुत आसान था। सो काफ़ी सारे लोगों के 80 87 88 तक भी आएंगे, मे बी कोई दो चार लोग ऐसे भी हों जो 92 93 पे भी हों। बट मेरिट जो है आपका वो 82 83 पे रह जाएगा। और करेक्शन की उन्होंने हमें अपडेट दे दी है ईमेल के ज़रिए कि जी हमारे नोटिस में है, और उनकी को हम करेक्ट करके फिर आपके पेपर मार्क करेंगे। ठीक हो गया। तो जो इंस्पेक्टर एफआईए का मेरिट है वो, अगर कीज़ करेक्ट हो जाती हैं
तो फिर 82 83 पे होगा, अगर नहीं होती तो फिर वो 79 या 80 पे होगा। मेरे मुताबिक ये इतना है। ठीक हो गया, 1 और 3 हमने एड्रेस कर दिए हैं। व्हेन इज़ द रिजल्ट ऑफ एडी एंड इंस्पेक्टर एफआईए एक्सपेक्टेड? अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है ना रोज़ाना मुझसे पूछ रहे होते हैं। अब आपने वही पेपर एक दे लिया, अब आप उसी अगले दिन पूछना शुरू हो जाते हैं कि एफपीएससी का रिजल्ट कब आना है, एफआईए का रिजल्ट कब आना है। तो मेरी बात याद रखें कि आपके जैसे ही ऐड में आया था जी कि 3 महीने के अंदर अंदर हम पेपर ले लेंगे और उसको 5 महीने लग गए थे, उसी तरह ये भी है। और एफ का मशहूर है कि ऑलमोस्ट 2 साल जो है अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं। वैसे तो लतीफ़ा भी बना हुआ है कि आप एफ का एग्ज़ाम दे दें, फिर शादी शुदी करें, बच्चे बनाएं, उनको स्कूल भेजें, उनको कॉलेज भेजें, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फाइनल एलोकेशन हो जाएगी। खैर ये तो जोक है। बट द थिंग इज़ कि ऑलमोस्ट दो साल लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो अगर आपका ऐड आया था मार्च में और पेपर आपके अगस्त सितंबर में हुए हैं, तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मे बी जनवरी में जाके, जनवरी या फरवरी में आपका इसका स्क्रीनिंग का रिजल्ट आएगा, लिस्ट लग जाएगी। ठीक है जी, जनवरी फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं अब। और जब वो लिस्ट आएगी तो वो एक बेसिकली काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जी, ये सारे लोग जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें। अब इसके 5 महीने बाद +4 या 5 मंथ्स आप कर लें, कह लें मई या जून में आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा होगा इसी केस का। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्टिव जब होगा, हमारे केस में इस दफ़ा वैसे ज़्यादा देर होगी है, 5 साढ़े 5 महीने हो चुके हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि 4 महीने के अंदर अंदर उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगले साल अक्टूबर या नवंबर में आपका डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट आ चुका होगा। ठीक है जी, और उसके बाद वो फिर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं 15 दिन, उसमें फिर 1 महीना उसमें लग जाएगा, फिर आपके इंटरव्यूज़ की डेट्स आना शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल या अप्रैल मई ऑफ 2025 में आपकी फाइनल एलोकेशन हो रही होगी इन दोनों केसेस के अंदर, एडी और इंस्पेक्टर एफआईए की। ठीक है, आई होप कि ये प्रोसेस भी आपको समझ आ गया और टाइमलाइन भी आपने समझ ली है कि 3 3 4 4 5 5 महीने एक एक स्टेप पे लगते हैं, तो ये कहाँ जाके बात खत्म होती है। लास्ट क्वेश्चन भी है, सिलेबस ऑफ तहसीलदार एग्जाम एंड व्हेन आर दे एक्सपेक्टेड? अच्छा, तहसीलदार के एग्जाम जो है ना, उसका आई डोंट नो क्या इशू इस वक्त चल रहा है, बट उसका ऐड आने वाला है। ठीक है, ऐड जो है वो आने वाला है, उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 तरह के सिलेबस है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, एक इंग्लिश थे और जीके था, दोनों 100 100 नंबर के थे। ठीक है, और तीसरी चीज़ उसमें इंटरव्यू डाल के उन्होंने उस केस को निपटा दिया था, लेकिन वो उन्होंने जल्दी की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वालों ने कहा था जी कि हमें बंदे जल्दी चाहिए, तो प्रोसेस को स्पीड अप करें। यही वजह है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखे थे। नॉर्मली इसका सिलेबस 4 सब्जेक्ट्स मुश्किल होता है। इंग्लिश होती है जी, इसी जिस तरह की इंग्लिश होती है, इंग्लिश ऐसे प्रेसी वगैरह, उसी तरह आपकी जी उर्दू होता है, और फिर जनरल नॉलेज होता है जी, और लास्ट पे लॉज होते हैं, रेवेन्यू लॉज वगैरह बेसिकली, और वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये सारे 100 100 नंबर के होते हैं, तो 400 नंबर के ये होते हैं, और फिर बाद में इंटरव्यू होता है। सो आपको अभी एटलीस्ट आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज लाजमी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर पिछले वाले पैटर्न पे रहता है तो फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा, अगर नहीं भी रहता फिर भी आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे ज़्यादातर, और फिर आप उर्दू और लॉज को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जो लोग अभी वेले बैठे हुए हैं या हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि जब ऐड आएगा तब करेंगे, वो में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लें अपना, क्योंकि जो पीपीएससी है, अगर वो ऐड जो है फ़र्ज़ कर लें आज 9 तारीख हो गई है, 10 12 या 13 को भी आता है, तो अगले कह लें कि मे भी 25 27 सितंबर तक आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के एग्जैक्टली 40 दिन बाद आपका ऑलमोस्ट पेपर आ जाना, तो आप अक्टूबर के एंड पे या फिर नवंबर के स्टार्ट में पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 400 नंबर की तैयारी करना 40 50 दिनों में, दैट इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। आई वुड से कि जो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे सिर्फ वही पास कर सकेंगे, बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगेन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और तहसीलदार की सीट्स पे तो अप्लाई भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके करते हैं। सो आई होप कि आई हैव एड्रेस्ड योर क्यूरीज इफेक्टिवली। कोई और क्यूरीज हो तो आप इधर ही कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, एंड वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। फीडबैक अपना हमें देते रहिएगा इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।